नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है ये एक ट्रेंडिंग पॉइंट है और काफ़ी दिनों से बच्चे इसको लेकर परेशान हैं। और परेशानियां क्या क्या है इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। क्या क्या सवाल उनके मन में हैं और मेरे मन में क्या क्या सवाल है और उनका समाधान अपन कैसे कर सकते हैं, उन सभी सवालों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और बेहद मैं कह सकता हूं चिंताजनक ये सवाल उठ रहे हैं बच्चों के, और इस परेशानी का सामना मेरे हिसाब से इस सिस्टम को देखते हुए बच्चों को नहीं करना चाहिए। पर फिर भी बच्चे इस दुविधा में फंसे हुए हैं, ना इसका कोई समाधान मिल पा रहा है। इसका समाधान कैसे होगा, क्या प्रक्रिया चल रही है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं, पहले जेट का एग्जाम था तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अपनी जो क्लासेस वगैरह चल रही थी उसके बीच में बच्चों ने काफ़ी मैसेज भी किया, पर सर ने वीडियो भी काफ़ी सारी बनाई सुपरवाइज़र को लेकर कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या नहीं है। फिर बच्चों ने आज कंप्लीट मेरे को सारी डिटेल्स भेजी और उसके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, ये समस्या आज नहीं, ये पहले से चली आ रही है। जैसे कि जेट 2025 की अगर बात करते हैं तो रिफंड अभी तक नहीं आया। जेट 2025 का रिफंड अभी तक नहीं आया। बच्चे इतने परेशान हैं, कोई भी मेरी वीडियो आती है उसके नीचे कमेंट आपको मिल ही जाएंगे कि सर उसका रिफंड कब तक आएगा। इसके साथ में और भी कई प्रकार की, जैसे कि आईसीआर के रिफंड की भी बात करें, वो भी काफ़ी डिले होता है। जेट का भी रिफंड डिले होता है। दोबारा से काउंसलिंग का पेमेंट लगने को आया पर अभी तक पहले वाला रिफंड नहीं हुआ। कुछ बच्चों का हो गया, काफ़ी सारी सर ने, जैसे कि मैं कह सकता हूँ जो विजय जी सर हैं SKRU बीकानेर को, काफ़ी अपन कह सकते हैं वीडियोस बनाते रहते हैं, उनको अपडेट करते रहते हैं, उनको मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं। तो मतलब ऐसा कर लो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने के बाद में ये फाइनल वो कोई काम के लिए नतीजे पर आते हैं। और जैसे कि अपन कह सकते हैं और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि SKRU बीकानेर ने पिछली बार जो एग्ज़ाम लिया, जो काउंसलिंग की डिले की, 6 महीने का अपन कह सकते हैं डिले, और उसके बाद में भी अभी पेमेंट में भी डिले आ रहा है। बच्चों के कई सारे सवाल रहते हैं, बच्चे 12th पास आउट होते हैं और कई प्रकार की समस्याएं आती है, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं उठाया जाता है। ये अपने एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में ये सारी अगर समस्याएं अगर मैं देखता हूं तो मेरे को भी एक बार चिंता होती है कि ऐसे सिस्टम में बच्चे कैसे सरवाइव कर पाएंगे, ऐसे सिस्टम में बच्चे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, अब इसी को लेकर अपन आज इस कृषि पर्यवेक्षक के रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं। कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती को लेकर पहले मैं सवालों के बारे में चर्चा करूंगा जो बच्चों के और मेरे हैं। सबसे पहला सवाल है कि जो आंसर की आई है वो आंसर की हमारे को संतुष्टि प्रदान नहीं कर रही है साहब। कि सर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अपन पढ़ते हैं, जो आप सोर्स हमारे को देते हो, मतलब जो भी बोर्ड हमारे को देता है, जो भी सरकार हमारे को ऑथेंटिक बुक्स देती है, उन बुक्स को पढ़कर हम जाते हैं और जब उसके अकॉर्डिंग हम कोई आंसर करके आते हैं तो हमारे को वहां पर जो आंसर गलत माना जाता है। आपकी ही दी हुई बुक से हम पढ़ते हैं, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ते हैं, और इसके बाद में भी हमारे को उसके बदले सही आंसर, नंबर नहीं मिलते, मार्क्स नहीं मिलते हैं, और वहां पर हमारे को निराशा महसूस होती है। अब ऐसा क्यों? जैसे कि किसी बच्चे के नंबर आ रहे हैं 233 नंबर आ रहे हैं, अब अपन कह सकते हैं उस बच्चे के एक क्वेश्चन गलत हो गया तो वो तो अपन कह सकते हैं कि वो तो 3 नंबर नीचे आ गया और माइनस मार्किंग हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बोर्ड ने जो अपने को जो आंसर की माना है वो अपने ऑथेंटिक प्रूफ के अकॉर्डिंग नहीं माना। सबसे पहला बड़ा सवाल ये है, किसी के 10 नंबर कम हो रहे हैं तो किसी के 15 नंबर कम हो रहे हैं, मतलब अपन कह सकते हैं आंसर की से बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, और ये बोर्ड को पता होते हुए कि ये गलती है अपने को माननी पड़ेगी। तो इसके लिए आगे अपन क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं वो भी अपन चर्चा करेंगे। और जैसा कि मेरे सुनने में आया कि अपने जो साथी लोग हैं, अपने ही जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता है, कोई बच्चों की हेल्प करता है, तो वो बच्चों की हेल्प भी कर रहे हैं, और कल कोई मीटिंग वगैरह भी हुई उसमें भी काफ़ी कंक्लूजन आए, वो भी मेरे को बच्चों ने बताएं। तो इसके रिगार्डिंग भी अभी अपन चर्चा करेंगे, और काफ़ी सारे आपके साथ में रहेंगे। आप टेंशन ना लीजिएगा कि सर हमारे साथ में कौन है। बेटा,
आपके साथ में हमेशा पहले भी थे और आज भी है और आगे भी रहने वाले हैं। आपका साथ कोई नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि हम भी उसी फैमिली से आते हैं जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो, किसान परिवार से आते हैं, हमेशा आपके साथ में रहे हैं और आगे भी रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि सर पहला सवाल तो ये, अब दूसरा बड़ा सवाल देखो, सबसे पहले जब पेपर आया ना, उस पेपर के बाद में जब आंसर की के आने से पहले अपन ने कट ऑफ का एनालिसिस किया, तो कट ऑफ का एनालिसिस किया कि लगभग अपन अगर फर्स्ट फाइनल की अगर बात करें तो वो 79 के आसपास चली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 80 चली जाएगी। पर ये कभी सवाल नहीं था कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ रह जाएगी, वो भी सेकंड की, मतलब 2 गुना लिस्ट की इतनी कट ऑफ रहेगी। ये किसी भी बच्चे के माइंड में नहीं था, किसी भी हमारे साथी के भी नहीं था, मेरे भी नहीं था। इसके बाद में जब ये निकल कर आता है तो ये एक सवाल खड़ा करता है कि भैया ऐसा क्यों, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बस हमारे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, पर इसकी निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि हम भी जब देखते हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं बच्चे, उनके भी नंबर आ रहे हैं, तो जो हमने कट ऑफ का एनालिसिस किया था उतने ही आ रहे हैं। और भी अगर नजर घुमाकर देखते हैं तो यही आ रहे हैं। मतलब ये कट ऑफ बढ़ने का रीजन ऐसा क्या हुआ कि इतनी कट ऑफ बढ़ी, तो निष्पक्ष जांच करें। आरोप ब्लेम हम नहीं लगा रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी अपने पास में बात आती है कि सर जो लिस्ट आई उस लिस्ट में कईयों के तो कैपिटल लेटर है और कईयों के स्मॉल लेटर है, कईयों के कैपिटल लेटर, कईयों के स्मॉल लेटर। मतलब जहां पर स्मॉल लेटर आते हैं वहां पर डाउट खड़ा होता है कि ये गलती कैसे हुई, ये गलती कैसे हुई, क्या ये बाद में तो एडिट किया हुआ नहीं है, ऐसे हमारे और बच्चों के माइंड में सवाल है। तो इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे का रीजन क्या है। दूसरा सवाल ये था। अब तीसरा सवाल आता है कि जो बच्चे हैं कई ऐसी निकाल कर लेकर आए हैं, मतलब बच्चे इसमें जांच करते हैं, कई बार देखते हैं तो उसमें देखने को पाया, और मैंने भी देखा कि एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चे, कईयों के तो 2 से ज्यादा, और इसके साथ में ही अपन कह सकते हैं उनका सिलेक्शन हुआ, एक साथ में ही सिलेक्शन हुआ। तो ये भी थोड़ा बहुत अपने सवाल खड़ा करता है कि इस पेपर लेवल को देखते हुए और उनके नंबर भी अगर देखें तो पास पास में नंबर, तो वहां पर ये भी हमारे माइंड में एक सवाल खड़ा करता है। तो यहां पर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये काफी हद तक है, पर हम चाहते हैं कि इसकी भी एक बार निष्पक्ष जांच हो, क्या वो दोनों बच्चे थे उनका रिजल्ट सही में आया या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई किसी पॉइंट पर, क्योंकि अलग अलग स्टेप में सारा काम होता है, क्या पता किसी स्टेप में कोई गड़बड़ हो जाए। पिछली वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पिछली लगभग वैकेंसीज में अपन देखते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, क्या पता इसमें भी गड़बड़ हो। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, पर आपको इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, बच्चों को संतुष्ट करना चाहिए। और सबसे मेजर सवाल, चलो ये तो साइड की बातें हैं, आरोप ब्लेम ये साइड की चीजें मैं कह सकता हूं, इनको चेक करना साइड की चीजें मैं कह सकता हूं, पर जो क्वेश्चन की जो आंसर की आपकी है वो तो बिल्कुल हमारे असंतुष्टि वाली है। क्योंकि जो बुक्स हमारे को मिलती है, जो आरबीएससी की बुक्स मिलती है, उनमें जो आंसर माना गया है, मतलब जो आंसर माना जाता है उसी के बेसिस पर तो हम राइट आंसर लगाएंगे, और उसके बाद में भी अगर वो गलत माना जाए तो वहां पर बच्चे क्या करेंगे। बच्चे 3-4 साल से तैयारी करते हैं और उसके बाद में सिलेक्शन के करीब जाते हैं, बहुत दुख होता है, रियल में कसम से बहुत दुख होता है। और जब बच्चों की ये भावनाएं हमारे को सुनने को मिलती है तो हमारे को भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहां तक भी ये वीडियो जा रही है, जो भी ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे जो साथी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, आवाज उठाएं, इनकी आवाज उठानी है अपने को, और इसके लिए अपने को जहां पर भी जो भी करना पड़ेगा। देखो मैं बच्चों को, मेरे साथियों को, सभी को मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर भी हमारी और हमारी टीम की और हमारे से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी जहां पर भी जरूरत पड़ेगी वहां पर आने के लिए तैयार हैं। पर पहले हमारे को एक बार जरूर अवगत आप इसके बारे में कराइएगा। जब भी आप कोई भी प्लान बनाते हैं इसके रिगार्डिंग जरूर आवाज उठाएंगे, जो भी होगा कदम उठाएंगे, पर बच्चों के हित में अपन जरूर ये करेंगे। देखो इसमें ये नहीं है
कि हम कोचिंग चला रहे हैं इसीलिए बच्चों की सहायता करें, बच्चों की आवाज उठाएं। कोचिंग ना चला रहे होते और ऐसी बात हमारे को सुनने को मिलती तो हम जरूर आवाज उठाते। तो यहाँ पर पहला सवाल आंसर की, दूसरा सवाल कट ऑफ ज्यादा गई है तो इसके लिए एक बार जांच हो, जो भी जांच की जो भी कमेटी आप निर्धारित करेंगे एक बार जांच जरूर होनी चाहिए। हमारे माइंड में सवाल है, प्लीज जो बच्चे होते हैं काफी सालों से तैयारी करते हैं और अपन कह सकते हैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर उनके माइंड में अगर सवाल आ रहा है, ये हजारों स्टूडेंट के मन में ये सवाल है, सभी के माइंड में है और मैं कह सकता हूं कि ये सही सवाल हो सकता है और एक बार इसके बारे में जरूर जरूर जांच हो। तो सभी छोटे भाई बहनों से, मेरे साथियों से, सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार जांच जरूर करें और इसके साथ में ही जो भी आपके पास में प्रूफ आता है उस प्रूफ को लेकर अपन एक बार जरूर पहुंचे। जो भी बोर्ड है या कोर्ट तक जब जाने की बात आएगी तो वहां पर भी अपन जाने के लिए तैयार हैं, पर ऐसे गलत नहीं होना चाहिए और आगे बच्चों के साथ में नहीं। आज आवाज नहीं उठाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे बच्चों के साथ में ऐसा ही होता रहेगा, इतना मैं कह सकता हूं। तो जहां पर भी यही नहीं, कृषि पर्यवेक्षक का ही नहीं, जेट का मुद्दा है तब भी अपन आवाज उठाएंगे, हर एक फील्ड में आवाज उठाएंगे। जब जेट 2025 में बच्चों के साथ में गलत हुआ, आईसीआर ने भी बच्चों के साथ में गलत किया कि यूनिवर्सिटीज एडमिशन नहीं ले रही थी, वहां पर जहां पर भी अपन अगर आवाज मिलकर उठाएंगे ना तो वहां पर सॉल्यूशन होगा, समाधान होगा। और जो गलत करने वाला होगा उसके माइंड में पहले ही आ जाएगा कि भैया अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो ये साथ आने के लिए तैयार है, साथ आकर आवाज उठाएंगे और अपने को समाधान करना ही पड़ेगा। तो ये अपने सबसे मेन बात है कि संगठन में ही ताकत होती है। अपने को इस जगह पर बच्चों के हित में एक संगठन की तरह कार्य करना है और संगठन की तरह एक आवाज उठानी है, बच्चों के लिए जरूर आवाज उठानी है। और भी साथी लोग, स्टूडेंट्स इसके साथ में हमारे साथी, इनके साथ में भी और भी जो साथी है वो भी इस आवाज को सुनकर, जब ये आवाज एक मुद्दा बनकर जाएगी तब इस आवाज को लेकर और भी साथीगण, जैसे कि सीयूईटी के टाइम हुआ, काफी विधायकों ने काफी नेता मंत्रियों ने अपना साथ दिया, तो ऐसी आवाज अगर सभी के साथ में जाएगी, अगर अपन सोशल मीडिया के जरिए ऑफलाइन जहां पर भी जो भी ऑप्शन बनता है अगर आवाज उठाएंगे तो इसका समाधान जरूर होगा। बच्चे रियल में इस चीज को लेकर असंतुष्ट है, एक बार इसकी निष्पक्ष जांच हो, यही मैं चाहता हूं। और बच्चों जहां पर भी नीड पड़े आपको, मेरे को आप अवगत करवा देना, हम हमेशा आपके लिए तैयार है। ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी कुछ भी बात करना है ये आपके हेल्पलाइन नंबर रहने वाले हैं, इन पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और इसके साथ में ही जो भी है सोशल मीडिया पर जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी पर आवाज़ उठाएंगे ताकि सभी लोगों के पास में ये बात पहुंचे। और जो भी इंसानियत के नाते हमारे से जुड़कर अगर इस रणनीति में अपन कह सकते हैं इस समस्या के समाधान में जुड़ते हैं तो उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।